वेलकम बैक एवरीवन। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बेस्ट कैमरा फोन्स जो आप बाय कर सकते हैं। ये एवरी मंथ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली हमने बेस्ट 5G फोन्स देखे थे 10,000 से लेके 40,000 तक, लेकिन आज हम जस्ट कैमरे की बात करेंगे। कैमरे में भी देखिए कई चीज़ होती हैं। सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअल फ़ोटो की जो क्वालिटी आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैमरे की जो प्रोसेसिंग होती है, जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम होता है वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियोस गाइस बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो हम 10 से 45 हज़ार का रेंज ले रहे हैं, लेकिन आपको मैं कुछ पर्सनल टिप भी दूंगा। अगर आप हाई रेंज में भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो कौन सा फ़ोन आप लें। तो इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं सबसे सस्ते बजट से। कम प्राइस में 5G में अच्छे ऑप्शंस बहुत ही कम है। सबसे सस्ता आपको बताता हूँ। अगर आप 10-11 हज़ार रेंज में एक फ़ोन लेना ही चाहते हैं, 5G आपकी प्रायोरिटी है, देन आप ले सकते हैं Redmi 12 5G। ये बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन सबसे सस्ते में ये ओनली ऑप्शन है। मैंने जस्ट आपको दिखा दिया। अब स्टार्ट करते हैं बढ़िया फ़ोन से। दो फ़ोन आप ले सकते हैं अगर आपको एक 5G फ़ोन चाहिए अच्छे दाम में। Galaxy F23 iQOO Z6 Lite मेरी टॉप प्रेफरेंस है। Galaxy F23 ये लास्ट ईयर का फ़ोन है। F24 अभी नहीं आया है, लेकिन इस फ़ोन में खूबी क्या है कि यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, जो कि इस रेंज में मिलना बहुत ही मुश्किल है 12, 13, 14 के रेंज में। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो कि रेयर है इस प्राइस में। ऑन द टॉप यहाँ पे जो वीडियो है उससे आप 4K वीडियोस बना सकते हैं। ये भी नियर इम्पॉसिबल अगर आप एक इस प्राइस का लेटेस्ट फ़ोन देखेंगे। लास्ट ईयर का फ़ोन है एक iQOO Z6 Lite, कम प्राइस में गाइस। ये अभी भी बहुत ही सुपर्ब शॉट लेता है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 4 Gen 1 है। 50 MP बहुत ही कमाल का आपको ये शॉट दे सकता है। इवन परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अच्छी है। तो ये दो फ़ोन हैं जो हमने बहुत टेस्ट किए और इनसे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता है, राइट। मैंने आपको कहा कैमरे की बात कर रहे हैं, बेस्ट फ़ोन्स में और फ़ोन हो सकते हैं, और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स के लिए आपको दूसरा वीडियो चेक करना पड़ेगा। लिंक आपको इधर कहीं मिल जाएगा। प्राइस इंक्रीज़ करते हैं और आते हैं 15 से 20 हज़ार में। जैसे से आप दाम बढ़ाते जाएंगे फीचर बढ़ते जाएंगे। सैमसंग ने एक लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च किया है Galaxy F34। ये बड़ा ही ऑसम फ़ोन है गाइस। 17 साढ़े 17 हज़ार में आपको ये मिल जाता है। वहाँ पे आपको 50 MP का OIS कैमरा मिलता है, अल्ट्रा वाइड भी मिलता है, और इवन आप मैक्रो भी इससे ले सकते हैं। फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छे आते हैं। सैमसंग के शॉट आप जानते हैं रेडी टू यूज़ सोशल मीडिया वाले होते हैं, बढ़िया डिटेल्स आते हैं। चूँकि यहाँ पे OIS है तो फ़ोटोज़ शेक नहीं करते हैं, भले आप थोड़ा सा मूविंग शॉट्स क्यों नहीं लें, बढ़िया क्वालिटी आप इसमें पा सकते हैं। वीडियोज़ में भी यहाँ पे कमाल क्या है कि आप 4K रेजोल्यूशन के वीडियोज़ बना सकते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट है। फुल रिव्यू आप इन सभी का चेक कर लीजिएगा। मैंने इसका भी रिव्यू डाल रखा है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन से आप देख सकते हैं। जस्ट हम कैमरे की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में हो सकता है कुछ कॉन्स हो। ओके, वैसे तो देखो 20 हज़ार की रेंज में दो फ़ोन और हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि Nord C3 Lite और Moto G82 हमने प्रॉपरली टेस्ट कर रखा है। इन फ़ोन से कैमरा अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, और वो है लावा अग्नि 2 में 4 कैमरे मिलते हैं, जो कि बहुत ही रेयर बात हो गई है। पहले 4 कैमरे आते थे, अब 4 नहीं आते। इवन 5 के भी फ़ोन आए। नोकिया का एक आया था, Nokia 9 आई बिलीव सो। फ़ोटोज़ की क्वालिटी आफ्टर अपडेट्स लावा में बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत ही बढ़िया शॉट लेता है कंपेयर टू Nord C3 Lite एंड Moto G82 के। बाकी अल्ट्रा वाइड भी ठीक है, आपको यहाँ पे डेप्थ एंड मैक्रो भी मिलता है, वो तो ऑप्शनली ठीक है, आप ये ले सकते हैं। तो ये फ़ोन भी बहुत ही बढ़िया है बिकॉज OLED है, कर्व डिस्प्ले है, तो फ़ोटोस आप लेंगे ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आने वाला। ऑन दी वीडियो में यहाँ पे आप 4K की वीडियो भी बना सकते हैं, 2K का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट चाहिए तो आपको 2K भी जाना पड़ेगा। 4K पे अगर आप स्टिल वीडियोज़ बनाते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो लावा अग्नि 2 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अगर आप 20,000 में एक वेल बैलेंस्ड फ़ोन विद द गुड कैमरा चाहते हैं। तो बाकी मैंने इसका सर्विस फीडबैक सब कुछ दिखा रखा है, वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम और प्राइस बढ़ाते हैं। OnePlus का लेटेस्ट फ़ोन आया है गाइस, Nord C3। ये फ़ोन मेन कैमरे के लिए बहुत ही अच्छा है। पिछली बार Nord C3 C2 आया था, उसमें OIS नहीं दिया गया, लेकिन इस बार आपको 25,000 के रेंज में OIS मिल जा रहा है, प्लस Sony IMX890 है जो OnePlus के प्रीमियम फ़ोन 11 में भी है, 11R में भी है। फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी आती हैं। मेन कैमरा इसका एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। सेकेंडरी कैमरा अल्ट्रा वाइड ठीक ठाक है, नॉट बैड, लेकिन अच्छे शॉट लेता है। अभी मैं आपको और अच्छे अल्ट्रा वाइड के फ़ोन भी दिखाता हूँ। वीडियोज़ इससे बहुत मस्त बनते हैं। 4K 30 के सपोर्ट ऑफ OIS,
अच्छे खासे आप वीडियोस बना सकते हैं। और सेल्फी भी मैंने से ली है, बहुत ही कूल सेल्फी आती है, आपको मैं क्विक सेल्फीज लेके दिखाता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे गाइस मैंने अल्ट्रा वाइड की बात ही नहीं की, अभी मैंने आपको बोला था बताऊंगा, तो मैं आपको अल्ट्रा वाइड के बारे में भी बता देता हूँ। यूजुअली अच्छे अल्ट्रा वाइड कैमरा फ़ोन्स आपको महंगे रेंज में ही मिलते हैं, लेकिन ये लास्ट ईयर का फ़ोन है और बड़ा ही दमदार है, और ये है मोटो H30। अभी भी ये वर्ल्ड का स्लिमेस्ट 5G फ़ोन है, और कैमरा लवर्स के लिए आप जानते हैं फ़ोन जितना हल्का हो, कॉम्पैक्ट हो, तो ऐसे ग्रिप बना के ना आप बड़े आसानी से लॉन्ग टाइम तक फ़ोन को यूज़ करते हैं। हम मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो भी बाहर जाते हैं प्रेफर करते हैं फ़ोन से लेना, तो दैट्स वाई हमें थोड़ा ज़्यादा बेटर आइडिया है। कूल। अब देखिए इस फ़ोन में गजब की बात क्या है, ड्यूअल 50 MP का आपको कैमरा मिलता है, 50 MP का OIS मिलता है। 50 MP मेन वाले में, OIS सेकेंड में नहीं है अल्ट्रा वाइड में। विद अपडेट्स ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा हो गया है। जब सेल आती है तो ये आपको 22-23 तक मिल जाता है, वैसे अभी दाम इसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। फ्रंट कैमरे से 4K रेजोल्यूशन के वीडियोस भी बना सकते हैं, जो कि अगेन बहुत ही रेयर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इस फ़ोन का सेटअप भी अच्छा है, वीडियोस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्लिमेस्ट फ़ोन भी है। अब थोड़ा और प्राइस रेंज बढ़ाते हैं और आते हैं 25 से 30 हज़ार के बीच में। 3 फ़ोन मैंने छाटे हैं, वो है नथिंग फ़ोन 1, मोटो H40 एंड दी पिक्सल 6a। यू सी गाइस, मैं फ़ोन रिपेयर करा के सब में बढ़िया बढ़िया केस लगा के रखता हूँ और स्किन्स लगा के रखता हूँ, जो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों में देखिए मैं आपको स्ट्रेट चॉइस बताता हूँ, जस्ट फोटो आपकी प्रायोरिटी है, अगेन फिर से बता रहा हूँ, तो आपको पिक्सल 6a पे जाना चाहिए, बिकॉज गूगल का जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम है ना बहुत ही क्रेजी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इस फोन में अनदर कूल पार्ट क्या है कि IP67 है, यानी कि इनके साथ बरसात में या कुछ बाहर जाके शॉट्स लेते हैं, अंडर वाटर भी आप फोटोग्राफी इससे कर सकते हैं। टेंसर थोड़ा सा हीट करता है, लेकिन आउटडोर में आप लेंगे अच्छे एनवायरनमेंट में तो ये बहुत मस्त काम करता है। और इस फ़ोन की सेल्फी भी गाइस बहुत ही रापचिक है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब लेटेस्ट फ़ोन लेना चाहते हैं, ये लास्ट ईयर का था, लेटेस्ट में मोटो H40 बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये स्लिमेस्ट 5G फ़ोन है जिसमें IP68 रेटिंग है। अब स्लिमेस्ट नाम लगाना था तो H30 में वो था, यहाँ पे कुछ और लगा दिया गया। अब यहाँ पे अच्छा क्या है कि यहाँ पे भी ड्यूअल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड इसका बहुत ही अच्छा है, 50+30 MP, और यहाँ पे भी OIS मिलता है, और फ्रंट से भी आप 4K बना सकते हैं। वाटरप्रूफ, स्लिम, कर्व डिस्प्ले, कॉम्पैक्ट, दैट्स द रीज़न ये फ़ोन एक बेस्ट कैमरा सेटअप बनता है, बिकॉज ये सारी चीज़ मिक्स करके ना अच्छा रिजल्ट आपको देती हैं। एंड ऐसी नो गाइज, अगर आप फोटोज लेते हैं तो थोड़ा सा आपको वो स्किल आनी चाहिए कि आप फोटोज़ को मैनुअली थोड़ा सा एडिट कर ले, तो आप बढ़िया और शॉट ले सकते हैं। एंड लास्ट ईयर का नथिंग फ़ोन 1, यूजुअली ये फ़ोन डिस्काउंट में रहता है, 25 के आसपास आसानी से मिल सकता है। सम टाइम इसका प्राइस 30-28-29 पहुंच जाता है। मैं 2-3 हज़ार का बफर मान के चल रहा हूँ। विथ टाइम ये फ़ोन बहुत ही अच्छा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे नथिंग फ़ोन 2 भी आ गया है, उसकी भी कहानी आपको समझाता हूँ। ड्यूअल 50 MP यहाँ पे भी जस्ट लाइक मोटोरोला H30, और इस फ़ोन का भी शॉट बहुत अच्छा है। ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे फ्रंट में कोई भी 4K नहीं है, तो अगर आप फ्रंट आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप H40 भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये फ़ोन भी बहुत ही दमदार ऑप्शन अभी भी है। वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड फ़ोन अभी भी ये अमेज़न पे अवेलेबल है। तो ये 3 फ़ोन थे जो आप बाई कर सकते थे 25 से 30 हज़ार में। अब कमाल की बात और है, आपको 2 फ़ोन और दिखाता हूँ। वैसे 30 के ऊपर बहुत सारे फ़ोन है गाइस, लेकिन अब वही फ़ोन दिखा रहे हैं जो हमने पर्सनली खुद यूज़ किया है घंटों रिकॉर्डिंग करके। उसमें से एक ऑप्शन है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। नो डाउट इसमें आप कॉन्स मानते होंगे लाइक एक्सीनॉस या व्हाटएवर जो भी है, बट इस फ़ोन की जो एक्चुअल क्वालिटी आती है ना वो बहुत ही ऑसम, बिकॉज ये S सीरीज़ का फ्लैगशिप फ़ोन है, जो ऑप्टिमाइजेशन है वो मैंने बेटर है। ऑल्सो आपने मैंने जितने फ़ोन अभी आपको दिखाई, ये ओनली फ़ोन आप मान सकते हैं जिसमें आपको मिलता है टेलीफोटो लेंस इस प्राइस रेंज में। एक और कचरा फ़ोन आपको दिखाता हूँ, और वो है ओप्पो रेनो 10। बड़ा ही वाहियात फ़ोन है, और आपने ऐसे बहुत से बिके हुए वीडियो देखे होंगे जिसमें इस फ़ोन की बहुत तारीफ़ की गई है। एकदम घटिया फ़ोन है, स्पेशली कैमरे को लेके। इसमें भी ऑप्टिकल लेंस है, लेकिन इस झलावे पे आप मत जाइएगा। S21 FE वाटरप्रूफ फ़ोन है, कॉम्पैक्ट है, स्लिम है। ओवरऑल तीनों सेटअप इसके बहुत ही प्यारे हैं और बढ़िया शॉट आप इस फ़ोन से ले सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि हमें सिर्फ मेन कैमरे से मतलब है और चीज़ें हमें मतलब नहीं है, तो आप iQOO का फ़ोन ले सकते हैं, iQOO Neo 7 Pro। इसमें वीडियो कैपेबिलिटी बहुत ही मस्त है, 4K 60 के आप बहुत ही स्मूथ वीडियोस बना सकते हैं। मेन सेंसर इसका बड़ा ही कमाल का है और बहुत ही अच्छे शॉट देता है। बाय द वे, मैं इस फ़ोन का भी पर्सनली यूज़ करूँ, मैं आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू बहुत जल्दी दिखाता हूँ। तो अगर आपके लिए जस्ट मेन कैमरा वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बिग डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहते हैं ताकि आप व्यू फाइंडर में बहुत मज़े से इंजॉय और एडिटिंग कर सकें,
तो ये फ़ोन भी आप ले सकते हैं। 35 से 40 में गाइस बहुत से अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको 2 रिकमेंडेड फ़ोन बताता हूँ। सबसे पहला Vivo V27 Pro, नॉट दी रेगुलर। उस फ़ोन का सेल्फी बहुत ही अच्छा है। फेस ट्रैकिंग में आप बढ़िया 4K के सेल्फी वीडियोस बना सकते हैं और रियर कैमरा भी बहुत ही कमाल है। हमने उसको कंपैरिजन कर रखा है, आप डिटेल में चेक कर लीजिएगा। वो फ़ोन भी बहुत ही अच्छा है फॉर दी कैमरा पर्पज़ के लिए, बिकॉज सेटअप और क्वालिटी दोनों बहुत ही अच्छी है। एंड अनदर फ़ोन OnePlus 11R भी है, ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं। Sony MX890 बहुत ही अच्छा है। CPU इतना बढ़िया है, इसके थ्रू आप बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बना सकते हैं। अल्ट्रा वाइड इसका काइंड ऑफ ओके है, सेल्फी भी ओके, लेकिन रियर कैमरा प्लस वीडियो के लिए ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है। 40 से 45 के रेंज में आ जाते हैं। एक फ़ोन मैं आपको जस्ट रिकमेंड करूँगा, Pixel 7a। मेरा फ़ोन अभी बनने गया है, मेरे पास है नहीं। मैंने आपको गूगल का रिपेयर एक्सपीरियंस दिखाया था Pixel 6a का। 7a भी मैंने भेजा है बनने को। उससे अच्छा फ़ोन आप नहीं पा सकते अगर आप एक 45 के अंडर में एक कैमरा फ़ोन चाहते हैं। बहुत सारे आपको मैं शॉट्स दिखा रहा हूँ, ये खजुराहो MP का आप देख सकते हैं। इससे बढ़िया शॉट्स आप नहीं ले सकते हैं। वीडियो भी इसमें बहुत ही कमाल का है। सफारी करते वक्त इससे बहुत मस्त आप वीडियोज़ भी बना सकते हैं। वाटरप्रूफ फ़ोन भी है, वो भी बेस्ट पार्ट है। और गूगल का डिफ़ॉल्ट Gcam जो पूरी दुनिया इंस्टॉल करती है, इसमें पहले से ही इंस्टॉल होता है। मस्त प्रोसेसिंग आप पा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था नथिंग फ़ोन 2 की क्या कहानी। इसकी कहानी ये है गाइस, देखिए वैसे इसका सेटअप वेटअप बहुत अच्छा है, CPU अच्छा है, फ़ोटोज़ क्लिक बहुत फास्ट होती हैं, वीडियोज़ अच्छी बहुत आती हैं। लेकिन जैसा नथिंग फ़ोन 1 के साथ हुआ था, अभी तक तो हमें फ़ोन 2 के साथ ऐसा नज़र होता नहीं आया, यानी कि कैमरे में ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी में कुछ ऐसा मेजर चेंज हमने नहीं देखा। फ़ोटोज़ में कंट्रास्ट बहुत बढ़ा हुआ है, चीज़ें डार्क आती हैं। तो समहाउ ये फ़ोन मैं अभी आपको 45 में भी कैमरे के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। Pixel 7a ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। ओवरऑल ये फ़ोन कैसा आपको चेक कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल फॉर दी कैमरा ओनली Pixel 7a। अब कुछ और ऐसे बोनस फ़ोन बता देता हूँ। अगर आप 50 की रेंज में फ़ोन लेना चाहते हैं, अगर आप आईफोन चला सकते हैं, आपको जस्ट कैमरा वीडियो से प्रायोरिटी है, तो iPhone 13 आपको सेल में 50 का आसानी से मिल जाता है। और रिफर्बिश में iPhone 13 तो बहुत ही सस्ता मिल जाता है, अगर आप वो चला सकते हैं। तो ये फ़ोन वीडियोस के लिए एक्सीलेंट चॉइस है। इससे बढ़िया फ़ोन आप नहीं पा सकते हैं, चाहे अल्ट्रा वाइड की वीडियो बनाना हो, चाहे मेन कैमरे से या HDR वीडियो बनाना हो। इससे अच्छा फ़ोन आप नहीं पा सकते हैं। ऑफ कोर्स फ़ोटोज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन फ़ोटोज़ टॉप नॉच हैं, बहुत ही ऑसम चॉइस है। गैलेक्सी S22 प्लस आपको मिल जाता है ऑन दी सेल में 50,000 में। वो भी बहुत ही क्रेजी फ़ोन है फॉर दी कैमरास। बहुत सारे फ़ोन्स आपको बता दिए गाइस, तो ये आप डेफिनेटली ले सकते हैं अगर आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए। बाकी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी के लिए आप पुराना वीडियो चेक कर लीजिए, जहाँ पे हमने सारे फैक्टर्स कवर किए थे। नेक्स्ट मंथ हम फिर से कुछ लिस्ट बनाएंगे जब नए फ़ोन्स आ जाते हैं और कुछ डिस्काउंट होने लगता है, वो सब भी आप चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट मंथ। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।